3. Hello students, continuing to the part first of differentiation of vectors. Now we are doing tangent vector at any point t on the curve. डिफ्रेंशिएशन हमने कर लिया है फर्स्ट पार्ट में, dr/dt निकालना, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, ये सब हमने, हायर डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स, ये सब हमने पीछे कर लिया है. तो अब हमने करना है टेंजेंट वेक्टर. टेंजेंट कैसे निकालते हैं, जैसे आपने 12th क्लास में किया है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy/dx किया ना आपने, वही चीज़ यहाँ पर है, सेम उसी तरह से फॉलो करेंगे. लेकिन यहाँ पर क्या है, जो फंक्शन है आपका वो वेक्टर फंक्शन है. वेक्टर फंक्शन देखो, वेक्टर फंक्शन f ऑफ स्केलर वेरिएबल t, ये सब हमने पिछले फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से कर लिया है कि वेक्टर फंक्शन कैसे होता है. तो मैंने जैसे यहाँ पर ये पैराबोला बनाया है, y² = 4ax की ये इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखी हैं. x = 80², y = 280, z = 0. तो यहाँ पर एट एनी पॉइंट t, मैंने एक पॉइंट t लिया है, एक पॉइंट एनी पॉइंट t पे, एनी पॉइंट ये जो f ऑफ t है, ये कर्व है, इक्वेशन ऑफ कर्व है f ऑफ t. और f ऑफ t को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये वेक्टर फंक्शन है. तो f ऑफ t को हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे जैसे होता है ना पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर r को आप कैसे लिखते हैं, xi + yj + zk. तो ऐसे ही हमने यहाँ पर ये ft, अब r = ft है हमारा यहाँ पर. तो वेक्टर फंक्शन है, x क्या है, x है 80², y क्या है यहाँ पर 280, और z क्या है, z 0 है, तो 0k. ये हमारा वेक्टर फंक्शन हो गया. ये इस कर्व का फंक्शन है ये ft. तो इस कर्व पर कोई भी एक पॉइंट हमने ले लिया, सपोज p ले लिया है, ये पॉइंट p x y z, इसका पोजीशन वेक्टर r हो गया. तो इस पॉइंट p पे हम टेंजेंट निकालेंगे. ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल लिया है, सर्कल का एग्जांपल लिया है. सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती है, x = a cos t, y = a sin t. देखो आप इसको सॉल्व करके देखो, x² + y² x² + y² करोगे = a² आ जाएगा. मतलब इसका सेंटर 0 है और रेडियस a है, ये मैंने बनाया. और यहाँ पर एनी पॉइंट p ले लिया, राइट. इसका पोजीशन वेक्टर r है, और इस कर्व की इक्वेशन क्या है, ft है, वेक्टर इक्वेशन. और इसको आप कैसे लिखोगे, a cos t i मतलब xi + a sin t j + 0k, ऐसे लिखेंगे, राइट. अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, ये देखो आप देख रहे हो, इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करा है. तो इस टेंजेंट वेक्टर, ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये टेंजेंट वेक्टर निकालना है. टेंजेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, अगर इसको हम r लेते हैं, टेंजेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये करना है हमने इस लेक्चर में. अभी आपको मैंने ये बताया कि किस तरह से टेंजेंट लिए हैं. टेंजेंट वेक्टर निकालते कैसे हैं, लेते कैसे हैं, इसकी मैं आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दे रही हूँ, जो कि आपने 12th क्लास में भी की है. देखो यहाँ पे ये कर्व है, ये कर्व है आपके ft, ये कर्व है. इस कर्व पर एक पॉइंट p लिया है, और इस p का पोजीशन वेक्टर r है. फिर मैंने एक और पॉइंट q ले लिया यहाँ पर, और डेल्टा r के डिफरेंस पर मैंने एक और पॉइंट डेल्टा r मूव किया और एक पॉइंट ले लिया q ले लिया. और फिर यहाँ पर ये जो OQ है, इसका OQ का पोजीशन वेक्टर बन गया r + डेल्टा r, क्योंकि डेल्टा r और मूव कर दिया हमने. तो ये बन गया r + डेल्टा r बन गया आपके पास. तो OP = r है, OQ क्या है, r + डेल्टा r. PQ क्या होगा, ये PQ क्या होगा, PQ होगा आपका डेल्टा r. तो PQ = डेल्टा r है. तो PQ / डेल्टा t कर रही हूँ मैं, डेल्टा t कर रही हूँ, और लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0. डेल्टा t क्या है, ये इस कर्व, ये जो कर्व है ये ft है, कर्व ft है कर्व. जैसे ही हम r में डेल्टा r का इंक्रीमेंट लेते हैं, t में डेल्टा t का इंक्रीमेंट आता है. तो बाय डेल्टा t ले लिया हमने, यहाँ भी डेल्टा t ले लिया, और लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 एज q टेंड्स टू p. जैसे ही q p की तरफ जाएगा, तो ये डिस्टेंस स्मॉल होता जाएगा, q p की तरफ जाएगा तो t स्मॉल होता जाएगा, डेल्टा t टेंड्स टू 0 हो जाएगा. डेल्टा t
टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, मीन्स जितना जब ये बहुत स्मॉल हो जाएगा तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी तो उसको हम लिमिटिंग वैल्यू को, आपको पता है पीछे हमने डेरिवेटिव का मैंने पहले आपको कंसेप्ट करवा दिया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी क्या होगा, ये होगा डी आर बाई डी टी, ये डी आर बाई डी टी होगा, और ये जो डी आर बाई डी टी है यही टेंजेंट होगा, क्योंकि ये हमने बाय द डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट किया है। तो ये डी आर बाई डी टी, क्योंकि ये वेक्टर है इसलिए इसको टेंजेंट वेक्टर बोलेंगे, ओनली टेंजेंट नहीं बोलेंगे, इसको टेंजेंट वेक्टर बोलेंगे। तो मीन्स आपको जो भी इक्वेशन दी हुई है, जैसे ये इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन दी हुई है, जो भी इक्वेशन दी हुई है आपने उसका टेंजेंट वेक्टर कैसे निकालना है, डी आर बाई डी टी निकालना है। अगर डी आर बाई डी टी सपोज इसका निकालना है आपने, डी आर बाई डी टी, चलो मैं इसका फर्स्ट इक्वेशन का कर देती हूँ। तो हमने पिछले लेक्चर में किया है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स में कि कंपोनेंट वाइज डिफरेंशिएशन करनी होती है। तो डी आर बाई डी टी कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2ATI प्लस 2AJ, बस ये डी आर बाई डी टी आ गया, टेंजेंट वेक्टर आ गया। ऐसे ही ये इसका सेकंड वाले का डी आर बाई डी टी कर रही हूँ, डी आर बाई डी टी, ये क्या हो गया, माइनस ए साइन टी आई प्लस ए कोस टी जे, ये हो गया डी आर बाई डी टी, ये टेंजेंट वेक्टर हो गया। और अगर आपने यूनिट टेंजेंट वेक्टर करना हो तो ये वही सब कुछ, सब कंसेप्ट्स वही हैं। यूनिट टेंजेंट वेक्टर करना हो, एक्सक्यूज मी डस्टर, तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर करना हो तो आपने क्या करना है, जैसे हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं, ये वेक्टर ए है तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, पहले वेक्टर लिखते हैं और नीचे इसके मोड से हम डिवाइड करते हैं, राइट। तो मोड से डिवाइड करते हैं, तो ऐसे ही यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या होगा, डी आर बाई डी टी करेंगे और डी आर बाई यूनिट टेंजेंट वेक्टर डी आर बाई डी टी जो आप निकालेंगे बाय मोड ऑफ डी आर बाई डी टी, यूनिट टेंजेंट वेक्टर हो जाएगा, राइट। तो एक क्वेश्चन करते हैं यूनिट टेंजेंट वेक्टर का, ये दिया हुआ है, फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर x इज इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू a sin t, z इज इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू b sin t, z इज इक्वल टू bt। इसी को ही कंटिन्यू कर लेते हैं, z इज इक्वल टू bt, तो z इज इक्वल टू bt, देखो इसी को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी ये हो गया आपका a माइनस ए साइन टी प्लस ए कोस टी प्लस b, ये हो गया। तो अब डी आर बाई डी टी यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट टेंजेंट वेक्टर डी आर बाई डी टी बाय मोड ऑफ दिस, तो हम ये लिखेंगे दिस इज इक्वल टू माइनस ए साइन टी आई प्लस ए कोस टी जे प्लस बी के डिवाइडेड बाय अंडर द रूट, इसका मोड कैसे लेते हैं, ए स्क्वायर, इसका दिस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट, इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, ऐड करेंगे यहाँ से ए स्क्वायर आ जाएगा और ये प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से हम यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालते हैं। इसके बाद हम कुछ स्मॉल डेफिनेशंस कर रहे हैं, जैसे कि वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी, इट इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, change in displacement velocity, and acceleration change in velocity with respect to time t is acceleration, change in displacement with respect to time t is velocity। तो velocity को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे और acceleration को f से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं अब, जिसमें आपको velocity और acceleration निकालना है और फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है, t इज इक्वल टू 0, जिसमें x, y और z ये कंपोनेंट दिए हुए हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, r जो वेक्टर होगा, वेक्टर r इज इक्वल टू एफ टी, ये वेक्टर एफ टी, r इज इक्वल टू एफ टी, या हम यहाँ पे सिर्फ r ही ले लेते हैं क्योंकि f के साथ फिर ये क्या होगा कि कोलाइड कर जाएगा, तो इसलिए r इज इक्वल टू हम लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो x क्या है यहाँ पे ई रेज़ पर माइनस टी है, y क्या है यहाँ पर 2 कोस 3t है, और z क्या है यहाँ पर ये देखो 2 साइन 3t है, ये z है, आई जे के हो गया, राइट। तो डी आर बाई डी टी ये क्या हो गया आपका v हो गया, वेलोसिटी हो गया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, ये वेलोसिटी हो गया। अब देखो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, कंपोनेंट वाइज डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी प्लस कोस का माइनस साइन होता है तो -6 sin 3t
जे, इसके साथ आई, इसके साथ जे प्लस 6 cos 3t k, राइट। ऐसे ही हम एफ निकालेंगे, ये डी स्केयर आर बाय डी टी स्केयर, ये है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे, ई रेज़ टू द पावर माइनस टी आ जाएगा, माइनस 18 cos 3t जे माइनस 18 साइन 3t के। अब क्या करना है क्वेश्चन में, ये दोनों निकालने थे, हमने निकाल लिए। इसके बाद इनका मोड निकालना है एट टी इज इक्वल टू 0, मॉडुलस मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, मतलब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर अंडर द रूट एक्स स्केयर, इसका स्केयर करेंगे ई रेज़ टू द पावर माइनस 2t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस आप क्या करेंगे ए स्केयर, अभी हमने किया था, इसको मैं शॉर्ट में कर रही हूँ, आप पूरा खोल के भी कर सकते हैं। तो ए स्केयर साइन स्केयर 3t प्लस ये इसका बी स्केयर कोस स्केयर 3t, ये तो प्लस 36 आ जाएगा ये, और इसका अंडर द रूट, राइट। अब एट टी इज इक्वल टू वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू आपने करना है 0, तो टी इज इक्वल टू 0 डालेंगे, जब यहाँ पर टी इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो ई रेज़ टू द पावर, यहाँ पे टी की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा √37, राइट। अब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन भी इसी तरह से करेंगे, ए रेज़ टू द पावर माइनस 2t प्लस 18 का स्केयर हो जाएगा 325 अंडर द रूट, तो एट टी इज इक्वल टू 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 प्लस 324, तो ये आ जाएगा √325। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद एक और कंसेप्ट आता है इन द डायरेक्शन, जब हमें टेंजेंट वेक्टर को डायरेक्शन देनी होती है, टेंजेंट वेक्टर निकालते हैं, लेकिन उसके बाद हमें ये उसको एक डायरेक्शन देनी है, पर्टिकुलर डायरेक्शन हम कैसे देते हैं। जैसे मान लिया ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हमने एक डायरेक्शन देनी है, मान लिया एक वेक्टर ए है आई प्लस जे प्लस के, मैंने ये डायरेक्शन देनी है इस एक्सेलरेशन को, तो क्या करेंगे, ये एक्सेलरेशन निकाल कर डॉट प्रोडक्ट देंगे वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ वेक्टर है, ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर ए है, यूनिट वेक्टर ए के साथ जब डॉट प्रोडक्ट दे देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ये हमने इसको डायरेक्शन दे दी है, राइट। तो अभी हम ये डायरेक्शन देने वाला एक क्वेश्चन कर रहे हैं लास्ट, देखो क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, वैसे ही वेक्टर r लिखेंगे हम 3t स्क्वायर i प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t j और प्लस टी क्यूब के। तो आपने क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है, और एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए निकालना है। पहले वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, अगेन जैसे अभी हमने सेम क्वेश्चन किया था, दिस इज 6t आई प्लस 2t माइनस 2t माइनस 2t माइनस 2 j और प्लस 3t स्क्वायर के। फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे, डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 6i प्लस 2j प्लस 6t के। अब आपने ये जो एक्सेलरेशन है ये इसको डायरेक्शन देनी है इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ए क्या है वेक्टर आपके पास, ये है i प्लस जे प्लस के, i प्लस जे माइनस के। मैं इसका पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेती हूँ, वेक्टर ए बाय इट्स मोड यूनिट वेक्टर आ जाएगा, तो i प्लस जे माइनस के बाय 1 प्लस 1 प्लस 1 √3 हो जाएगा। तो डायरेक्शन दिस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम यूनिट वेक्टर के साथ, तो इसकी डॉट प्रोडक्ट आप इसके साथ लेंगे, देखो इसके साथ लेंगे तो क्या आएगा, 6 आई, ये 6 प्लस आई के साथ ये आई हो जाएगा 6i और प्लस 2 ये j हो जाएगा माइनस 6t, क्योंकि इधर -1 है इधर 6t है, और बाय √3। तो अब आपने क्या लेना है, एट t इज इक्वल टू 1 लेना है, f डॉट ए एट t इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 2/√3। ये यूनिट वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट है तो इसलिए आंसर क्या है, स्केलर आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट नहीं स्केलर प्रोडक्ट, तो आंसर ही आएगा। तो वेलोसिटी इन द डायरेक्शन दिस ये 2/√3।
तो इस तरह से आपने टेंजेंट वेक्टर निकाल लेना है और यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकाल सकते हैं और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डबल डेरिवेटिव इसका निकाल के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।